नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देखो अपने आप को में। साथियों, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप यूं ही देखते रहें हमारा चैनल देखो अपने आप को और मुस्कुराते रहें जिंदगी भर तक। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं सत्संग में हर महीने अपने गुरुदेव के यहाँ जाता हूँ। वहाँ संत जन हमको मिलते हैं। बहुत सारे संतों को सुनने का हमें मौका मिलता है, परंतु सब लोग जो है प्रभु से मिलने की रास्ता अपने अपने अनुभव से बताते हैं। तो जब हम उनको तराशते हैं तो कहीं ना कहीं भिन्नता महसूस होती है बताने की। कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है। कुछ संत जन ऐसे आते हैं जो हमको नारियों के विषय में बताते हैं कि नारियों को ऐसे चलाओ, नारी ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, जब परमात्मा तक पहुंचेंगे आप। जब हम सब संतों की बात को सुनते हैं तो हम भी भरमा जाते हैं कि यार हमको करें तो करें, किन की बात को माने बताओ। अच्छा, रामायण को पढ़ो तो उसमें महसूस होता है कि मिलकर के प्रेम के साथ में रहने से परमात्मा खुश होंगे। हम परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। जब हम श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते हैं तो त्याग से। अब यहां व्यक्ति उलझ जाता है तो करे क्या। तो साथी, आइयो में इस विषय पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक गांव में एक बार एक अंधों का गांव था, उसमें हाथी आया। जब हाथी का घंटा बजा, पहले घंटे होते थे हाथी के, आधा तो घंटे बजते हैं, इधर उधर 2 घंटे लटके होते थे, टन टन की आवाज आती थी, जब हाथी आ गया। जब हाथी की घंटी देखी बजती हुई तो बच्चे चिल्ला पड़े, हाथी हाथी हाथी। वहां कुछ अंधे लोग थे 5-7। उन्होंने कहा, भैया कोई हमको भी हाथी दिखा दो, शायद हम भी आग से होती थी हाथी देख लेते। एक व्यक्ति बैठा था वहां, उसने हाथी वाले को बुलाया, भैया हाथी वाले, हाथी लेकर इधर को आ जा। और एक एक व्यक्ति को हाथी का स्पर्श कराया। पहले व्यक्ति को हाथी की पूंछ पकड़ा दी। उसने कहा, भाई देख लो ऐसा होता है हाथी। जब उसने हाथ की मतलब पूंछ पकड़ी, उसने कहा, अरे ये तो डंडी की तरह है, अच्छा ऐसा होता है हाथी। दूसरे व्यक्ति को उसने पैर पकड़वा दिए। उसने कहा, भैया देखो। जब उसने देखा, अरे वाह, ये थमले की तरह होता है हाथी। भाई वाह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें हाथी के दर्शन करा दिए। तीसरे व्यक्ति को उठाया और उसके पेट पे हाथ फिरवा दिया ऐसे। उसने कहा, अरे वाह, ये तो दीवार की तरह होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपके लिए, आपने हमें हाथी के दर्शन करा दिए। चौथे व्यक्ति को उसके कान पकड़वा दिए हाथी के। उसने कहा, अरे वाह, ये तो सूप की तरह होता है। भाई वाह, आज देखा है हमने हाथी। मेरे प्यारे साथियों, एक व्यक्ति को सूंड पकड़वा दी। जब उसने सूंड को पकड़ा, उसने कहा, अरे वाह, ये तो मुलायम मुलायम स्प्रिंग या रबड़ जैसी होता है हाथी। वही वाह। सब खुश हो गए, पांचों के पांचों। हाथी वाला हाथी लेकर अपने चला गया। मेरे प्यारे साथियों, अब 5 लोग जो थे उनमें आपस में बहस हो गई। उसने कहा, तूने देखा था हाथी? कहा, मैंने देखा था हाथी। पहले वाले ने कहा, मैंने देखा था, डंडी की तरह था। दूसरा वाला कह रहा, ये तूने नहीं देखा हाथी, हाथी मैंने देखा था, हाथी थमले की तरह था। तीसरा वाला बोले, वो तुम चालो मूर्ख रहोगे, हाथी मैंने देखा था, हाथी को मैंने देखा दीवार की तरह था। चौथा बोला, ये तुम तीनों झूठ बोल रहे हो, तुमने किसी ने नहीं देखा, मैंने देखा था, हाथी सिर्फ सूप की तरह था। पांचवा बोलेगा, तुम चारों झूठे हो। अब तुम्हें ये नहीं पता हाथी का, तो हाथी मैंने देखा था, हाथी स्प्रिंग की तरह था, रबड़ की तरह था, मुलायम मुलायम था, लंबा लंबा सा था, मैंने देखा था हाथी को। मेरे प्यारे साथियों, अब ये बताओ, उनमें कौन झूठ बोल रहा था?
मेरे प्यारे भाइयों, उसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा था, सब सच बोल रहे थे। परंतु जिसने जैसे देखा वैसे ही सब लोग कह रहे थे। परंतु उन लोगों की ये बात गलत थी कि एक दूसरे पे विश्वास किसी को नहीं था। सब एक दूसरे से बड़े होना चाह रहे थे कि मैं बुद्धिमान हूं। आज यही बात हमारे संतों में हमको देखने को मिलती है कि सब एक दूसरे से ऊंचा अपने को दिखाने की कोशिश करते हैं। परंतु मैं, मेरे मन से भी, ये मेरी अपनी बात, निजी बात है कि जो जैसे देखता है वैसे ही बताता है, जो जैसा पा लेता है वैसे ही गा लेता है, जो जैसे जानता है वैसे ही हमको रास्ता बताते हैं। कोई संत झूठ नहीं बोल रहे हैं, सब सच बोल रहे हैं। परंतु हमको समझना है कि हमको जो रास्ता अच्छा लगे। संतों ने कहा कि नारियों के ज्ञान के द्वारा उसको प्राप्त करो। तो अगर आपको नारियों का ज्ञान अच्छा लगता है, अब उसको कर सकते हो, आप वो करिए। अगर आप प्रेम से अपने परिवार में रह करके भक्ति करो, प्रेम से रहो, भगवान श्री राम के जैसे चरित्र को अपने धारण करो, तो भगवान आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा करो। गीता में पढ़ो, अगर त्याग के द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो त्याग कर लो। रास्ते बहुत हैं, परंतु जो अच्छा लगे प्रेम से उस रास्ते को आप अपनाओ। परंतु एक रास्ता, जो रास्ता मुझको अच्छा लगा है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। महाराज तुलसीदास ने एक चौपाई में लिखा, भगवान श्री राम जब जल समाधि रहने जा रहे थे तो सब उनके साथ जा रहे, बोले प्रभु हम भी आपके साथ चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं जाओ, आप यहीं रखो। तो उन्होंने कहा प्रभु हम आपको कैसे पाएंगे, अपने पाने का हमको रास्ता बताओ। तो एक संत जी मुझे समझा रहे थे, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा, भगवान श्री राम ने कहा कि निर्मल मन जन सोई मोय पावा, और मोय कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु को पाने की ये सबसे बड़ी युक्ति मुझको लगती है, और मैं भी इसी रास्ते का अनुसरण करता हूं। हमसे किसी का अनर्थ ना हो, हम किसी के साथ में छल नहीं करें, हमको प्रेम से रहना है और भगवान का भजन करना है। ये रास्ता मुझको बहुत अच्छा लगा। और साथ ही एक बात और मैं आपसे कहूं, बड़ी दिलचस्प बात है। भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तुझे अच्छा लगता है, मगर होता वही है जो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए तू कर वो जो मुझे अच्छा लगता है, और होगा वो जो तुझे अच्छा लगता है। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री सच्चिदानंद घन, जय जय श्री सच्चिदानंद घन।